वो धमकी दिलवाती है, ये कर दूंगा, आप हम दोनों के बीच में मत बोला करो, ये वो बताओ, इतनी गंदे वे से बोल रहा है पुलिस वाला उसको। फिर भी तेरे को ही बोल रही है? मेरे को ही बोल रही है। मतलब ठेका ले रखा उसने, सारी तरफ बिगाड़ के रखा हुआ है बस। अब पुलिस वाला का साथ दे रही तो कल को खुद पछताएगी। एक को पहले छोड़ दिया, अब दूसरा है उसके साथ रहती नहीं, फिर पीछे वाले के साथ भागती रहती है, क्यों ना मैं ही चांस मार लूं। बात तो सारी यही है। सो हेलो गाइस, तो कैसे आपसे होप करती हूँ कि आपसे अच्छे होंगे। तो गाइस आज काफी दिन के बाद ना मम्मी का फोन आया था कि मम्मी आज ना घर पे आ रही है, तो मैंने बोला ठीक है आप आ जाओ घर पे। और बहुत सारी चीजें हैं, मैं सोची थी अगर मम्मी आती है तो मैं उनको बताऊंगी क्या मतलब कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे और क्या नहीं। मतलब मेरे तो हैंडल से ही बाहर है, क्योंकि मुझे ना यार मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती। बस अब मम्मी आ जाए तो मैं करती हूँ उनसे बात और देखती हूँ वो क्या कहती है क्या नहीं कहती इस बारे में। हाँ मम्मी, कैसे आ गए आप? छोड़ रखा घर? वो बस ऐसे ही मेरे को लगा आप आने ही वाले हो, तो मैंने सोचा अब क्या ही बंद रखो। मैंने कहा आपने फोन करी ना, आप बढ़िया, आप बताओ हो गया सब काम? हाँ, सब अच्छे से। हाँ वो तबीयत खराब देखने में अच्छा, लग गया टाइम। सब ठीक है ना वहाँ पे? मैं तो ठीक हूँ, तू बता अपना। सब कुछ नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, वो गुनगुन का आपको पता तो है, बताया तो थोड़ा बहुत फोन पे मैंने आपको कि पुलिस वाले का चक्कर तो आपको पता ही है, आप जब गए थे जब उसके साथ हो रहा था। हाँ। ठीक है, अब उसकी सास थी हमारे घर आ गई थी, आप गुनगुन की। वो परेशान होकर अपने घर आ गई भाग के। मैंने उसको यहाँ रख लिया, मैंने उसको गुनगुन की सास को यहाँ रख लिया। तो ठीक है, फिर उसकी वो समर की मम्मी कहने लगी मैं तो तुझे भाती नहीं हूँ, तू दूसरे की सास ला के घर में रख रही है। मैंने कहा यार उनके घर में प्रॉब्लम है, उसकी बहू ऐसे करी तभी तो मैंने रखा ना यहाँ पे, और ज्यादा दिन के लिए रखी भी नहीं बंदी, फिर रही यहाँ पे फिर चली गई। ठीक है, तो मुझे बार बार कह जा रही तू निकाल इसको, तू निकाल इसको, और उसका अफेयर चले जा रहा। मम्मी कभी प्रपोज कर रहा, हाँ अब उसका कभी प्रपोज कर रहा, उसको कभी कुछ कर रहा, उसको बताओ पागल है क्या पुलिस वाला? वो पुलिस वाला पागल, वो भी तो पागल, वो भी तो देखो ना आप, ये देखो ना आप, क्या ही कहानी है पूरी मतलब इतना बेकार। मतलब मैं क्या बताऊं, घर का माहौल ऐसा कर दिया था ना, क्योंकि समर भी नहीं आपको पता है वो बाहर गया हुआ है। तभी तो मैंने सोचा चला तभी मैंने सोचा कि आप भी चले गए। मैंने कहा चलो अब तो शांति रहेगी घर के अंदर, पर नहीं, वो लोग दोबारा से वही हरकतें, ये वो बार बार ऐसे यहाँ पे वो कह रही है, उसकी सास मुझे बार बार बुला रही है, यार तू राधिका तू समझा दे। मैंने भी समझाया मम्मी एक दो बार उसको, समझी नहीं। वो समझने वाली चीज है, वो समझती तो नहीं है, बात तो यही है। क्या चाहती, रोज एक ही ड्रामा करती रहती है मम्मी, यार समझ में नहीं आता। समझ नहीं है इसलिए फायदा उठा लिया। मम्मी समझ नहीं है तो मतलब कि दूसरे लड़के के पास जाएगी, आप ये बता दो ना। तो ये बात हमें तो पता है, उसकी मम्मी को ये समझ में ही नहीं आता। मम्मी यार ये बात मैं कितनी समझाया, मैंने समर की मम्मी को भी समझाया। मैंने कहा चलो कल को वो नहीं रहता, चलो ध्रुव नहीं है, तुम्हारे साथ बेटे के साथ ही करते तो तुम क्या जाते, तुम किसके पास जाते? समर की मम्मी ने कुछ नहीं बोला कि ऐसा कर रही है? नहीं, वो तो उसका साइड ही ले रही, वो उसी का साइड लेती है टाइम। आँख की अंधी है, एक नंबर की आँख की अंधी, उसे कभी नहीं दिखाई देता। इसीलिए तो नाश हुआ पड़ा है सारा। भाई हद ही हो गई अब, मतलब अब पुलिस वाले की इतनी औकात हो गई कि तू अपना काम करना, तू काम करने है यहाँ पे लाइनें मारने के लिए? पता नहीं यार मम्मी पुलिस वाले को, मतलब पुलिस वाले में मजे ले रहा है उसके साथ, मुझे ऐसा लगता है। देखो क्योंकि देखो जब उसको पता है कि आज ये दिलवा रही है, सारी बात तो यही है, क्योंकि ये दिलवा रही है कि वो बंदा वो छोड़ नहीं रहा है, और ये अब वो भी पुलिस वाला छोड़ रहा है। जब एक को पहले छोड़ दिया, अब दूसरा है उसके साथ रहती नहीं, फिर पीछे वाले के साथ भागती रहती है, क्यों ना मैं ही चांस मार लूं। बात तो सारी यही है। समर की मम्मी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की किसी काम की नहीं है। समर की मम्मी मैंने भी यहाँ पे किलकिलबाजी करती, मैंने भेज दिया यहाँ से। अब वहाँ खुश है? मैंने भेज दिया यहाँ से। भाई पता ही नहीं क्या ही औरत है। मैंने भेज दिया, मैंने कहा आपको किलकिलबाजी मत करो, आप जाओ यहाँ से। उसको जितने दिन रहना होगा यहाँ रह लेगी, आप उसी घर पे रहो, आप उससे गुण गाती हो, आप उससे घर रहो। जब तक आने मत दियो। अब क्या करेंगे? अब मैं तो अब मैं क्या बोलूं मम्मी, मेरा भेजने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो बंदी है ना रोज किल तू भेज तू भेज तू भेज, ये बंदे आ रहे, ये आ रहे, वो आ रहे। भाई वो आई हुई थी, उसने भी हमारा बहुत साथ दिया था, मतलब ये इसीलिए मैंने बोला है कि ना। तो मैंने बोला मम्मी 2-3-4 दिन रह लेगी तो क्या आफत आ जाएगी, आप भी थे नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने इसलिए 2-3 दिन रुका लिया उनको। भाई मेरी तो जरूरी थी जाना। वरना मैं तो सोची थी आपके साथ ही आपके घर पे भेज दूं, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ। मैंने कहा चलो अब आप आओगी थोड़े दिन में ही, आपने वैसे ही फोन कर दिया था बीच में कि मैं आ रही हूँ, रुक जा। मतलब मेरे पीछे से कहानी बहुत ही खराब हो गई है ना। आप वही तो मैंने उन दिन उसकी माँ को कहा, मैंने कहा मेरी माँ जाती नहीं, समर कोई है नहीं, तो आपका टॉर्चर करना शुरू, ये वो करना शुरू। और मम्मी तो मैं यहाँ टिकी रहती, और मम्मी मैं बैठी हुई थी ना, बताऊँ क्या, चाय वाय सब बना के दे दिया मैंने, कहा नहीं हुई, चाय वाय सब दिया सब। फिर सुनो तो सब दे दिया मैंने, फिर कहती है ड्रामा करती, कहती मुझे खाना बना के दे दे। बताओ चाय पानी, वही कहानी, चाय पानी सब दे दिया, गोली वोली सब ले ली, फिर भी बोल देती है खाना बनाने के लिए। तू क्यों बना के देती है? मैंने कहा चलो 2 लोग हैं, क्या बनाएगी, मैं ही बना देती हूँ। बेचारी है नहीं ना। और फिर पता क्या बना भी दे, ऊपर से मेरे को सुना रही, फिर कह रही है तूने सब बिगाड़ रखा, तू साफ कर जाके, ये कर वो कर।
मैंने कहा भाई वो भी हो जाएगा, अभी तो तुमने चाय पी है, सब आराम से तो करो। राधिका, सुनती नहीं मम्मी वो वाली पूरी। औरत है, तू उंगली पकड़ेगी, हाथ उंगली पकड़ा दे, हाथ पकड़ लेगी वो सारा कभी कुछ नहीं करके सुधरने दिया वाली। मैंने, फिर भी ऐसी कर रही बार बार, बताओ क्या करूं मैं। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या बोले इंसान, क्या करे, कब तक यही लाइन पीटते रहेंगे, यही करते रहेंगे क्या हम? अब बताओ। मैं तो तंग आ गई, मैंने तो वहां भेज दिया। रहने दे उसको थोड़ी देर, जब तक समझ नहीं आता ना मत आने दे। या वहां पे फिर भड़क भुड़क के फिर यहाँ आ जाएगी, फिर तेरे साथ वही ड्रामे करेगी, पहले ही कर रही है और भड़क के और दिमाग खराब करेगी यहाँ। और अब तो मैं बैठी हूँ और आप बताएगी इसकी जान पे। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल भी, समर है नहीं है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी बिल्कुल भी। वही तो मैंने तो इसीलिए कहा कि मन का आप भी नहीं हो, आप भी नहीं थे, आप भी चले गए, समर भी चला गया। मैंने कहा दो लोग बैठे हैं, आराम से रहो, शांति से रहो। समझ में आती नहीं है। कह रही मेरा बेटा नहीं है, तू करे घर का काम। भाई तेरा बेटा नहीं, तेरा बेटा होता है तभी तो मैं भी तो, हाँ वही तो, बेटा नहीं है मेरा तो तू करे घर का काम। मैंने कहा भैया तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी तो मैं ही करती, तुम चली जाती, तुम्हारे बेटे को खाना तो हम दोनों ही देते हैं। अरे चल मैं क्या, मैं कर भी लूंगी, हाँ। लेकिन तू ढंग से तो रह ले। वही तो किलकिलबाजी रोटी पानी देने किलकिलबाजी। कुछ नहीं है, मैंने लेकिन सब कुछ कुछ नहीं, मैंने उस पुलिस वाले का सब कुछ बता भी दिया उनको, फिर भी कहते उसी गुणगारी। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी सास को कह रही तुम कैसे छोड़ के आ गई अपनी बहू को। भाई बहू ऐसे काम करी कोई देखेगा? आप एक बात बता दो ना। राधिका रोज रोज वो मुझे बता रही, रोज मुझे धमकी देता, पुलिस वाले को रोज बुलाती है, मुझे वो धमकी दिलवाती है, ये कर दूंगा, आप हम दोनों के पीछे मत बोला करो, ये वो। बताओ इतनी गंदे वे से बोल रहा है पुलिस वाला उसको। फिर भी तेरे को ही बोल रही है। मेरे को ही बोल रही बेटा। मतलब उसको वो दूसरी तरफ जो खोट है ना वो नजर ही नहीं आता। हाँ वो उसी कभी चक्कर नजर में नहीं तो आता सारा भाई। नाश हो रहा है। वही तो मैंने एग्जाम्पल भी, मैंने कहा अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे बेटे के साथ वही 2 साल पहले कर रही थी वो। मेरे को नहीं समझ आती वो औरत। उसकी कहानी है कि उसको गलत का साथ देना ही है, सही की तरफ तो कभी नहीं आ सकती। उसको जो गलती, जहां जहां गलत है ना वहीं वहीं मरना है, वहीं सब जगह बकवास करनी है। वही करती है वो, कभी वो सही ना हो ही सही सकती। जैसी वो वैसी उसको मिली हुई है। वही तो सही होती तो अच्छा भला घर नहीं बसा होता। गलत का सही साथ बात देने का है। ठेका ले रखा उसने। सारी तरफ बिगाड़ के रखा हुआ है बस। अब पुलिस वाला का साथ दे रही तो कल को खुद पछताएगी। पछताएगी वो अभी कुछ नहीं हो, पछताएगी और कुछ नहीं होगा, वो जब वो अपनी पछताएगी। करनी पे आएगा ना पुलिस वाला, फिर देखियो, फिर निपटवा लियो कैसे निपटवाएगी बातें। सही बात है। अभी तू उसका साथ दे ले जितना दे रही है ना, जब आफत आएगी ना जब पता चलेगा। आते टाइम नहीं लगता आफत। सही बात है। कई पुलिस वाले को अपना सगा समझ रही हो, कभी किसी का सगा और दूं आपको चाय पानी? नहीं, चाय ठंड बहुत है ना यार, मेरी तो खुद ही तबीयत खराब हो गई थी, पता है आपको, बुखार हो रहा था मुझे। मेरे को खुद इतनी थकावट होती, मैंने आते ही पहले तेरे को फोन करा, मैंने कहा पहले पता करूं कि क्या हाल चाल है। कोई नहीं, चलो आप बैठो, क्या यार, करते हैं कुछ। अब और क्या बोलूं यार, मैं तो हम खुद कभी ही चैन से तंग आ जी गई पाएंगे इन लोगों राधिका? से। कभी चैन से जीने देंगे हमें ये? मैं तो कहती हूँ मम्मी इसके बाप को बुला के आप बात कर लो 1-2 बारी। गुनगुन के? हाँ। मेरे को लग यही रहा कि यही करना पड़ेगा मेरे को। बुलाते हैं गुनगुन के बाप को ना। चलो आप आराम करो जब तक। मेरी भी थोड़ी ऐसी हो रही है। कोई नहीं, ठंड है ना इतनी, क्या कर सकते हैं, अब कुछ कर थोड़ी सकते हैं। टेंशन में तबीयत भी कहाँ देखी जाती है, दिमाग खराब हो जाता है आते ही। सही बात है। 4 दिन चैन के बिताए नहीं है, लो जी टेंशन शुरू है यहाँ पे।